राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो आप सभी का हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस वर्ष 2025 में वैशाख माह शुक्ल पक्ष की एकादशी कब मनाई जाएगी। वैशाख शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत कब किया जाएगा। वैशाख शुक्ल पक्ष एकादशी का नाम क्या है। वैशाख शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि जो है कब से कब तक रहेगी। वैशाख शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत का पारण का शुभ समय क्या रहेगा। वैशाख शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत के नियम विधि और इस एकादशी का महत्व क्या है। वैशाख शुक्ल पक्ष एकादशी संपूर्ण जानकारी आप लोगों को इसी एक वीडियो में प्राप्त होगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। और आपसे निवेदन है कि जो लोग चैनल पे पहली बार जुड़े हैं या जिस किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट से जाकर के सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो एकादशी व्रत जो सभी व्रतों में सबसे श्रेष्ठ व्रत होता है और उत्तम और महान व्रत कहा गया है इसको। व्रतों का राजा जो होता है वो एकादशी व्रत होता है। एकादशी व्रत भगवान श्रीमन नारायण जी की प्रसन्नता के लिए, भगवान श्रीमन नारायण को प्रसन्न करने के लिए और भगवान श्रीमन नारायण के असीम अनुकंपा पाने के लिए एकादशी व्रत जो होता है सबसे सुंदर, सबसे उत्तम और सबसे अद्भुत माना जाता है। तो एकादशी व्रत बहुत ही उत्तम व्रत है। वैशाख शुक्ल पक्ष एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। मोहिनी एकादशी व्रत करने से मद मोह माया आदि सभी पाप जो हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं। इसकी बहुत बड़ी महत्वता होती है इस वैशाख पक्ष मोहिनी एकादशी को। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन काल में एकादशी व्रत अवश्य ही करना चाहिए। और कब करे, जो काल करे सो आज करे, जो आज करे सो अब पल में पहले होएगी, बहुरी करेगी कब। तो कल के ऊपर मत छोड़िए, आज से ही आप एकादशी व्रत का शुभारंभ कर सकते हैं। तो यह जिंदगी है, ये बहुत बड़ी है, कितनी छोटी है, किसी को कुछ नहीं पता है कब इस जिंदगी की डोर रुक जाए तो आपको पछताना पड़े। तो इससे अच्छा है आप आज ही से एकादशी व्रत धारण कर लें। तो एकादशी व्रत सबको रहना चाहिए। वैशाख शुक्ल पक्ष एकादशी की महिमा शास्त्रों में बहुत बड़ी बताई गई, क्योंकि यह मद मोह माया को नष्ट करने वाली एकादशी है, समस्त पापों का नाश करने वाली एकादशी है। वैशाख शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत के नियम जो होते 3 दिनों के होता है। दशमी से सुबह होता है शुरू और एकादशी द्वादशी को पारण होता है। दशमी को ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए, तामसिक भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए, मांस मदिरा और लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए और दशमी को चावल भी नहीं खाना चाहिए। सोने से पहले अपने मुख को अच्छी तरीके से साफ और स्वच्छ कर लें, ब्रश वगैरह कर लें। एकादशी के दिन प्रातः जल्दी उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, अपने दैनिक कार्यों को जल्दी से समाप्त करके गंगा जल से स्नान करना चाहिए। स्नान आदि करके स्वच्छ साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। हो सके तो पीला वस्त्र पहने। पीला वस्त्र की व्यवस्था नहीं है, पीला दुपट्टा या पीला गमछा यूज कर सकते हैं। तो वैशाख शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत है, इसको सभी कर सकते हैं, बड़े छोटे सभी लोग कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। पीला वस्त्र या पीला दुपट्टा जरूर यूज करें और अपने पूजा घर में एक आसन लगाइए, फिर उसमें विराजमान हो जाइए। सबसे पहले हाथ में जल और पुष्प लेंगे। तो पुष्प नहीं है तो हाथ में जल लेकर के संकल्प लेना चाहिए कि हे भगवान श्रीमान नारायण, आज मैं आपकी प्रसन्नता के लिए, आपकी कृपा पाने के लिए, आपकी प्राप्ति के लिए मैं वैशाख माह शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी जो व्रत है तो कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो हे भगवान अपनी शक्ति, अपनी भक्ति और अपनी असीम अनुकंपा हमें प्रदान करें और हमारे व्रत की रक्षा करें। तो आज के दिन हमसे कोई अपराध ना हो भगवान, और कोई पाप ना हो, कोई गलत कार्य हमसे ना हो। तो हे भगवान हमारे व्रत की रक्षा करें। ऐसा बोल करके हाथ में लिया जल पुष्प जो भी लिया तो उसको भगवान के पास छोड़ दें। अब भगवान का जैसे भी आप चाहें, आपके पास जैसे सामर्थ्य हो, जैसी सामग्री हो, जल से करिए, दूध से करिए, पंचामृत से करिए, जैसे भी हो। तो शालिग्राम भगवान का या भगवान कृष्ण का लड्डू गोपाल जी का, तो उनका स्नान करिए दूध से पंचामृत से। और नहीं तो फोटो प्रतिमा है तो आप जल छोड़ करके
चंदन लगा दीजिए, पुष्प चढ़ा दीजिए और माला हो तो माला पहना दीजिए, धूप बत्ती दिखाइए, कपूर जला करके भगवान का अर्चन कर लीजिए। और उसके बाद में आपको भोग लगाना चाहिए। भोग में आपके पास जो भी व्यवस्था हो, मीठा हो, फल हो या कुछ भी ना हो तो मिश्री दाना, इलायची दाना, लड्डू हो, जो कुछ भी हो आप भगवान को अर्पण करें। और एक तुलसी का पत्ता जरूर भोग में लगाएं, वो सबसे ज़रूरी होता है। और भगवान से निवेदन करिए कि भगवान जो आपने दिया है, जो व्यवस्था आपने बनाई है उसे स्वीकार कीजिए। और ऐसा बोल करके भगवान को भोग लगाइए और हाथ में जल लेकर के आचमन कर लीजिए। फिर उसके बाद में भगवान की कथा को सुनिए। वैशाख मास शुक्ल पक्ष मोहिनी एकादशी व्रत कथा को पढ़ना या सुनना चाहिए। तो क्योंकि कथा सुनना, कोई भी व्रत रखते हैं तो कथा सुनना या पढ़ना ज़रूरी होता है, तो कथा ज़रूर सुनिएगा या आपके पास है तो आप उससे पढ़िए। तो उसके बाद में भगवान को जो सबसे प्रिय मंत्र होता है 12 अक्षर का, 12 अक्षर का, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जितना हो सके, जितना अधिक हो सका, जितना आपके पास समय हो तो उसका जप करें। जप करने के बाद में भगवान की आरती करें। आरती करने के बाद में आपका व्रत यहीं से शुरू हो जाता है, शुभारंभ हो जाता है। तो दिन भर आप व्रत रखिए। जैसे आप व्रत रखते हो, जल पी कर के करते हो, निराजल रहते हो, फलाहार रहते हो, जैसे भी आप व्रत रखते हो तो आप वैसे व्रत करिए। दिन भर आप भगवान में ही रमे रहिए, भगवान में मन लगाइए और भगवान के कार्यों में चिंतन लगाइए। और आपके कोई गलत ना कार्य हो आपसे, और संतों की सेवा करिए, गौ सेवा करिए, ब्राह्मणों की सेवा करिए। तो अगर हो सके तो ज़रूर करिए, और हो सके कुछ दान पुण्य हो तो ज़रूर करें आज के दिन। तो फिर उसके बाद में शाम को स्नान आदि करके साफ और स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए और फिर भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूजन करने के बाद में रात्रि जागरण का विशेष महत्व बताया गया एकादशी व्रत में। तो आपके पास में अगर समय है तो आप भगवान का जागरण करिए, अगर नहीं समय है तो आप 1 घंटा, आधा घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, जितना भी आपका सामर्थ्य हो, जितना समय हो, तो भगवान के पास बैठ करके भगवान का भजन करिए, भगवान का स्मरण करिए, जप करिए। तो आप ज़रूर जागरण जरूर करें। तो एकादशी के जो दूसरे दिन होता है प्रातः में आपको फिर जल्दी उठना है। जैसे आप एकादशी व्रत किए हैं तो वैसे ही एकादशी के दिन कर रही थे पूजन, वैसे ही फिर से पूजन करिए। और पूजा करने के बाद में व्रत का पारण करना चाहिए। और पारण के पहले आपको सीधा जरूर निकाल देना है दक्षिणा के साथ में। किसी सुयोग्य सुपात्र ब्राह्मण को या गरीब को दान देना चाहिए। अगर हो सके तो पारण से पहले दे दे, अगर नहीं है तो फिर आप पारण के बाद में सूर्यास्त होने से पहले जरूर दे दीजिए। और एकादशी का जो पारण होता है भगवान के चंदामृत से या भगवान के जो तुलसी दल चढ़ा होता है उससे, या मुख में चावल डाल करके पारण करना चाहिए। तो इस प्रकार जो एकादशी व्रत करेगा भगवान की असीम अनुकंपा उसको अवश्य ही प्राप्त होगी। धीरे धीरे उसको भौतिक सुख की प्राप्ति होगी और अंत में वह मोक्ष को वैकुंठ लोक का अधिकारी बनेगा। तो इस वर्ष 2025 में वैशाख मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है। बुधवार को 7 मई को हो रहा है, सुबह में 10:20 पे हो रहा है। जो अगले दिन गुरुवार के दिन 8 मई को दोपहर में 12:29 तक रहेगा, एकादशी तिथि रहेगी। तो उदया तिथि के अनुसार वैशाख शुक्ल पक्ष मोहिनी एकादशी व्रत गुरुवार 8 मई 2025 को व्रत किया जाएगा। तो अब पारण की हम बात करेंगे तो वहीं पर शुक्रवार को पारण किया जाएगा 9 मई को प्रातः में 5:27 से ले करके सुबह 8:16 के मध्य पारण करना है। एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए। तो यह व्रत है एकादशी का, द्वादशी में ही करना चाहिए। तो इस दिन द्वादशी दिन में 2:56 तक रहेगी। तो यदि किसी कारणवश आप सुबह पारण नहीं कर पा रहे हैं तो आप 2 बजे तक कभी भी पारण कर सकते हैं, इसमें कोई भी सोचने वाली बात नहीं है। तो जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो, तो वीडियो हमारा पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्णा या जय श्री विष्णु जरूर लिखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम।